जैसा आप सोच रहे हैं वैसे आप हो जाते हैं। आप ऐसे लोगों के बीच में कहीं ना कहीं रहते हैं जो आपको हमेशा डिस्करेज करते हैं। जमाने की आवाज कहीं ना कहीं आपके कानों में सुनाई देती है जो कहती है कि बेटा तू तो नहीं कर सकता। परमात्मा ने जब आपको पैदा किया है ना, तो याद रखिए भरपूर क्षमताओं के साथ पैदा किया। सिर्फ 3% लोग हैं जो क्षमता के बीज को सफलता का पेड़ बना देते हैं। जियो जी भर के, जियो जी भर के। आज हमेशा की तरह आपके लिए एक जबरदस्त थॉट लेके आया हूं। मेरा यार इस चैनल बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, कुछ ऐसे थॉट्स आपके साथ शेयर करना जो आपकी आत्मा के ऊपर थोड़ा सा खिंचाव डालें, आपको सोचने पे मजबूर करें कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, हमारा रोल क्या है, हमारा गोल क्या है, आप अपने जीवन से बेस्ट और बेस्ट कैसे लेके आ पाएंगे। सिर्फ एक ही मकसद है इस चैनल को बनाने का, और मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन से बेस्ट लेके आएं, आप अपने जीवन को सेलिब्रेट करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इंप्रूव हो पाए और आप अपने जीने का मकसद ढूंढ पाए। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच पाए, और अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये नॉलेज कहीं ना कहीं पहुंच पाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जबरदस्त एक थॉट आपके लिए लेके आया हूं। जानते हैं क्या वो थॉट? ऐसा है कि परमात्मा ने क्षमता है तो हमें बहुत 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 अद्भुत दी है, लेकिन हम जन्म तो लेते हैं और सीधा मृत्यु की यात्रा पे चले जाते हैं। बीच में जीवन आता ही नहीं है। जीवन इसलिए नहीं आता है क्योंकि बहुत सी ऐसी धारणाएं हैं जो हमारे दिमाग के अंदर एक इमेजिनरी लाइंस की तरह बैठी हुई है जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम ऐसी धारणाओं को अपने दिल में, अपने दिमाग में ऐसा धारण करके बैठे हैं, वो जड़ बन चुकी है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती, हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ नहीं बढ़ने देती, अपने जीवन से हमें बेस्ट नहीं लेने देती। ऐसी धारणाएं आपके मन में जड़ कर चुकी है। मैं चाहता हूं कि आज उन धारणाओं को तोड़ें और जीवन में आप अग्रसर हों एक बहुत ही हैप्पीनेस और बहुत ही सेलिब्रेशन की तरफ। समझाने के लिए एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आपको मैं। उस स्टोरी से आप समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं। ये स्टोरी वो है जो मेरे जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम, जितने भी मेरे सेमिनार्स होते हैं, तकरीबन ये स्टोरी मैं सबको सुनाता हूं। ये स्टोरी मेरे हृदय के यार बहुत ही करीब है और चाहता हूं कि ये स्टोरी आपके दिल तक, आपके दिमाग तक पहुंचे ताकि आप देख पाएं कि आप जीवन के अंदर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है। रही होगी कोई 100-150 साल पहले की बात, जब हमारे पास ट्रेन्स नहीं होती थी, हवाई जहाज नहीं होते थे, ऐसे संसाधन नहीं होते थे यात्रा के। तो क्या होता था उस जमाने में, लोग जब ट्रैवल करते थे एक शहर से दूसरे शहर तो उसको बोलते थे कारवां। तो कहते कि एक 100 लोगों का कारवां जा रहा था एक शहर से दूसरे शहर ऊंटों के ऊपर, कैमल्स के ऊपर वो सवार थे, क्योंकि ऊंटों के ऊपर लोग सवारी किया करते थे। तो कहते कि जब वो जा रहे थे तो रात घनी हो गई, रास्ता भटक गए और उनको लगा कि शायद आज रात कहीं ना कहीं ऐसे भटक के हमें बितानी पड़ेगी। दूर कहीं दूर एक उनको कहीं ना कहीं एक लालटेन, एक रोशनी नजर आई दूर कहीं ना कहीं गांव के अंदर। तो मन को थोड़ी तसल्ली हुई उन सबके, हौसला आया कि शायद आसपास कोई ना कोई धर्मशाला, कोई सराय हमें जरूर मिल जाएगी। रात को सर्च पाने के लिए सब लोग उस रोशनी की तरफ बढ़े। जब उस रोशनी की तरफ पहुंचे तो उन्होंने देखा, कमाल हो गया, यहां पर तो एक धर्मशाला है, एक सराय है। तो उनको मजा आ गया, उन्होंने कहा ठीक रात यहीं पर गुजारेंगे। तो वहां का जो चौकीदार था उनको उन्होंने बोला कि सर, हम रात यहां पर सब लोग बिताना चाहते हैं तो कृपया करके हमें अनुमति दीजिए। तो चौकीदार ने बोला नो प्रॉब्लम सर, आप सब लोग आराम से यहां पर रात को रुक सकते हैं। तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो सब लोगों ने क्या किया, अपने अपने ऊंट को बैक यार्ड के अंदर खूंटी के साथ बांधा और सोने चले गए। लेकिन उनमें से एक शख्स ऐसा था जिसकी रास्ते में कहीं ना कहीं एक खूंटी, एक रस्सी कहीं ना कहीं खो गई थी जो ऊंट को बांधने के काम आती। तो वो बहुत ही परेशान हुआ। उसने सोचा मैं तो रात को सो जाऊंगा, पर ऐसा ना हो कि जब मैं सुबह उठूं तो ये ऊंट मेरे को मिले ही ना, ये कहीं भाग ना जाए यहां से रात को। तो मैं क्या करूंगा, मैं तो कारवां से बिछड़ जाऊंगा। तो उसने सोचा कि मैं चौकीदार के पास जाता हूं इस धर्मशाला के और उससे पूछता हूं कि एक मुझे खूंटी और एक रस्सी दे दे। वो चौकीदार के पास गया तो उसने चौकीदार को कहा कि सर, रास्ते में मेरी खूंटी और रस्सी खो गई है जिससे मैं ऊंट को बांधता हूं, तो कृपया करके
एक रस्सी और खूंटी का इंतजाम कर दीजिए ताकि अपने ऊंट को मैं कहीं ना कहीं सुरक्षित तरीके से बांध के सो पाऊं। तो चौकीदार ने कहा कि दोस्त, मेरे रस्सी तो नहीं है मेरे पास, खूंटी भी नहीं है मेरे पास, लेकिन तू जाके इसको खूंटी के साथ और रस्सी के साथ बांध दे। वो आदमी बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, यार पागल आदमी, मैं तेरे से कह रहा हूं कि मेरे पास खूंटी भी नहीं है, रस्सी भी नहीं है, और ये भी कह रहा है मेरे पास खूंटी और रस्सी नहीं है, तो दूसरी तरफ मेरे को कह रहे कि इसको जाके बांध दे रहे। भैया जब खूंटी भी नहीं है, रस्सी भी नहीं है, तो बांधू कैसे? तो उसने पूछा, सर मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मेरे पास खूंटी और रस्सी नहीं है, वो गुम हो गई, मेरे को खूंटी और रस्सी दे दीजिए, मैं इसको बांधना चाहता हूं। चौकीदार ने फिर वही जवाब दिया कि भैया खूंटी और रस्सी तो मेरे पास है नहीं, बट तुम चाहो तो इसको फिर भी खूंटी और रस्सी से बांध दो। उसको लगा ये पागल आदमी है, खूंटी रस्सी है भी नहीं, फिर भी बोल रहा है बांध दो, कहां से बांध दो? तो उसने पूछा, सर मेरे को समझाइए क्या मतलब है आपका? उसने कहा, तो एक काम कर, इसको बैकयार्ड पे ले जा ऊंट को, खूंटी और रस्सी तो तेरे पास है नहीं, लेकिन तो एक एक्टिंग कर। कैसे एक्टिंग? ऐसे कर कि तो ऐसे खूंटी निकाल जो है नहीं तेरे हाथ में, इमेजिनरी निकाल, और ऊंट को नजर आना चाहिए। तो ऐसे खूंटी निकाल और उसको गाड़ दे जमीन के अंदर, टक, ऊपर से हथौड़े के साथ उसको गाड़, टक टक टक, इमेजिनरी आवाज कर, टक टक टक, ताकि ऊंट को सुनाई दे कि तो खूंटी बांध रहा है। फिर ऐसे पीछे से रस्सी निकाल हाथ में, जो कि है नहीं, रस्सी निकाल, उसको खूंटी के साथ ऐसे बांध, और ये सब कुछ ऊंट को नजर आना चाहिए। यहां से रस्सी निकाल, खूंटी के साथ बांध, और वो रस्सी ऊंट के गले में ऐसे तू इमेजिनरी हाथ घुमा के उसको नॉट बांध दे, और उसको वो ऊंट बैठ जाए। आदमी बहुत परेशान हुआ, बोला ये तो कोई पागल लगता है, ऐसे कभी हो सकता है क्या कि मेरे हाथ में खूंटी भी नहीं है, रस्सी भी नहीं है, और मैं एक्टिंग करूंगा ऐसी और ये ऊंट बैठ जाएगा? बट मरता क्या ना करता। चौकीदार ने कहा, तो एक बार ट्राई तो कर। क्या करे? वो गया बैकयार्ड के अंदर अपने ऊंट को लेके, और उसने वही किया जो चौकीदार ने बोला था। उसने इमेजिनरी ऐसे खूंटी निकाली जो कि हाथ में थी नहीं, उसको गाड़ा जमीन के अंदर, और ऊपर से आवाज करी गाड़ने की, टक टक टक। अब आप ध्यान से देखिए हो क्या रहा है, खूंटी है नहीं हाथ में, आवाज कर रहा है टक टक टक, और सामने से ऊंट देख रहा है। उसने पीछे से ऐसे रस्सी निकाली जो कि हाथ में है नहीं, ऐसे रस्सी निकाली, खूंटी के साथ ऐसे घुमाई, और फिर उसके गले में ऐसे घुमा दी और नॉट बांध दिया, इमेजिनरी, जो कि हाथ में है नहीं। और ऊंट को बोला, अरे ऊंट बैठ गया। अरे वो तो हैरान हो गया कि भाई साहब ये तो कमाल हो गया, ना खूंटी ना रस्सी, लेकिन फिर भी ऊंट बैठ गया है। चलो उसका काम हो गया। वो रात को गया अपने रूम में, सराय के अंदर, धर्मशाला के अंदर, और जाके सो गया। सुबह सब लोग आए, उन्होंने अपनी अपनी खूंटियां निकाली, रस्सियां खोली, ऊंटों के गले से रस्सी निकाली, और सब ऊंट चल पड़े। ये भी आया अपने ऊंट के पास, इसने भी वही किया। अब खूंटी भी नहीं है, रस्सी भी नहीं है, इसने ऊंट को बोला उठ। अब वो ऊंट जो है उठने का नाम ना ले। अब आपको दिलचस्पी हो रही होगी कि ऐसा क्या हुआ, मैं बताता हूं आपको। अब इसने ऊंट को उठाने की कोशिश करी, क्योंकि रस्सी है ही नहीं, खूंटी है ही नहीं। तो जब इसने उठाने की कोशिश करी तो ऊंट उठा ही नहीं। इसने बहुत कोशिश करी लेकिन वो नहीं उठा। उसको लगा कि चौकीदार कोई ना कोई काला जादू जानता है, उसने कोई ना कोई जादू किया होगा। वो दोबारा से उस चौकीदार के पास गया और पूछा, सर ये क्या कर दिया आपने काला जादू, ऊंट तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा। तो चौकीदार ने बोला, खूंटी खोल, रस्सी निकाल, और उसके गले से भी तो रस्सी निकाल दे, देखो उठ खड़ा होगा। अरे उसने बोला, बाबा खूंटी भी नहीं है, रस्सी भी नहीं है, तो खोलूं कैसे? तो चौकीदार ने बोला, जैसे रात को तूने खूंटी गाड़ी थी ऐसे ही खूंटी निकाल, इमेजिनरी, रस्सी खोल, उल्टा हाथ हिला उसके गले में उठ के, और ऐसे नॉट खोल, देख उठ खड़ा होगा। पागल है, क्या करे, मरता क्या ना करता। गया फिर दोबारा से, फिर से उसने एक्टिंग करी, कटाक जैसे खूंटी निकाल दी। खूंटी के ऊपर से उसने नॉट निकाला और रस्सी को ऐसे निकाला जो कि हाथ में है नहीं। ऊंट के गले में हाथ घुमाया, नॉट खोला और रस्सी को ऐसे लगा जैसे खोल दी है, और ऊंट को बोला, ऊंट खड़ा हो गया। ना कोई रस्सी ना कोई खूंटी, लेकिन ऊंट खड़ा हो गया। क्यों जानते हैं? यही रस्सियां, यही खूंटियां आपके भी दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं पड़ी हुई हैं जो कि कहीं है नहीं। द मॉरल ऑफ द स्टोरी, वो रस्सियां, वो खूंटियां जो आपके दिमाग में ऐसी धारणाओं के रूप में
कहीं ना कहीं आपने गाड़ी हुई है जो कहीं है ही नहीं दोस्त। तो मैं चाहता हूं आपके दिमाग से वो सब रस्सियां, सब खूंटियां निकल जाएं जो कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करते। मैं उन रस्सियों की, उन खूंटियों की बात कर रहा हूं जो आपका बिलीफ सिस्टम है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसे आप हो जाते हैं। इंसान को लगता है यार नहीं अपन तो जिंदगी में कभी भी बहुत अच्छा पैसा कमा ही नहीं सकते, अपन तो जिंदगी के अंदर बहुत अच्छी तरक्की कर ही नहीं सकते। ये वो खूंटियां, वो रस्सियां, वो धारणाएं हैं जो आपने अपने दिमाग में बिठा ली हैं। आप ऐसे लोगों के बीच में कहीं ना कहीं रहते हैं जो आपको हमेशा डिस्करेज करते हैं। जमाने की आवाज कहीं ना कहीं आपके कानों में सुनाई देती है जो कहती है कि बेटा तू तो नहीं कर सकता। ये वो रस्सियां, वो खूंटियां हैं जो आपके कानों में रोज रोज लोग आपके कानों में डालते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं दोस्त, ऐसी कोई इमेजिनरी लाइंस अपने दिमाग में मत बिठाइए। परमात्मा ने जब आपको पैदा किया है ना, तो याद रखिए भरपूर क्षमताओं के साथ पैदा किया है। क्षमता के बीज परमात्मा ने सबके साथ बराबर बांटे हैं। 800 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, सबको परमात्मा ने क्षमता के बीज बराबर बराबर बांटे हैं। लेकिन सिर्फ 3% लोग, सिर्फ 3% लोग हैं जो क्षमता के बीज को सफलता का पेड़ बना देते हैं। कौन से हैं ये 3% लोग जानते हैं? जिन्होंने ये रस्सियां, ये खूंटियां निकाल दी हैं। तो मैं चाहता हूं आप भी ऐसी रस्सियां, ऐसी खूंटियां, ऐसी धारणाएं आप अपने दिमाग से, आप दिल से निकाल दें और उठ खड़े हों। अपने ऊपर विश्वास करें, अपनी क्षमताओं के ऊपर विश्वास करें। कभी भी जिंदगी के अंदर हारने से मत डरें, एक्सपेरिमेंट करने से मत डरें और कभी भी जीवन के अंदर साहस दिखाने से ना कतराएं। याद है एक पहले वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था जहां मैंने बोला था कि अगर मेरे से पूछा जाए सफलता का, अल्ट्रा सक्सेस का राज, तो मैं बोलूंगा दैट इज द करेज, दैट इज द रिबेलियसनेस। आज भी यही कह रहा हूं। जब तक आप जीवन के अंदर साहस नहीं दिखाएंगे, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे, आप अपने ऊपर विश्वास नहीं जगाएंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, फेल होने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो मैं पक्के से कह सकता हूं ये रस्सियां, ये खूंटियां तो कहीं है नहीं जीवन के अंदर, ये आपके गले में पड़ी रहेंगी और आप वही करते रहेंगे जो आप करते आए हैं। और जो आप करते आए हैं तो आपको मिलेगा भी वही जो आपको हमेशा से मिलता आया है। तो मैं चाहता हूं उठ खड़े हों, अपनी क्षमताओं को पहचानें, अपने पोटेंशियल को पहचानें, सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरफ जाएं और देखिए वो परमात्मा की अनुकंपा, परमात्मा का वो प्रसाद निरंतर निरंतर आपके ऊपर बरसने को तैयार है। लेकिन उस अनुकंपा से, उस प्रसाद से कहीं ना कहीं आपने अपने आप को रोक रखा है। आज के लिए इतना ही दोस्त। अगले वीडियो में आपके साथ फिर ऐसा कोई नया पावरफुल थॉट और अगर कोई स्टोरी हुई तो आपके साथ स्टोरी ऐसी शेयर करूंगा जो आपको जगाए, आपको चिताए और आप पहचान पाएं अपनी क्षमता को, पहचान पाएं अपने रोल को, पहचान पाएं अपने गोल को और जीवन के अंदर वो हासिल कर पाएं जिसके लिए परमात्मा ने आपको पैदा किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी टू पेशेंटली। अगले वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक हमेशा कहता हूं जियो जी भर के। आज अभी यहीं से यारा शुरू करो हंसना मुस्कुराना। आज अभी यहीं से यारा शुरू करो हंसना मुस्कुराना, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा। जियो जी भर के, जी